तो गाइस आप 1.5 साल में बस इतने से किलोमीटर में इसका एक बार मीटर तक चेंज हो रखा है। अब मैं शुरू आता हूँ, मेरे को नोटिस नहीं किया। तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो एक नई वीडियो में वापस आ चुका हूँ गाइस मैं। तो मेरे सामने ये है मेरी TVS जुपिटर 113 जो मैंने ली थी आज से करेक्ट 1.5 साल पहले, यानी कि आज डेट है आपकी 27 अप्रैल 2026। ये मैंने 27 अक्टूबर 2024 में ली थी। तो अब मैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन शुरू करता हूँ। ये मेरा सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, SX डिस्क, ठीक है, SX डिस्क वेरिएंट है। अब मैं इसमें बता दूँ, इसमें नॉर्मल आगे आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं बेस मॉडल से ही। नीचे DRL बायो फंक्शन लगा। ये देखो, मैं अगर इस बटन पे ऐसे क्लिक करके रखूँगा तो हज़ार्ड लाइट चालू हो जाएगी। आगे ऐसा कुछ है, ठीक है, LED हेडलैम्प्स, LED इन्फिनिटी बार कहते हैं इसको। इस साइड आएंगे, पीछे आएंगे तो पीछे भी LED टेल लाइट और LED वो मिलती है, इंडिकेटर्स। और अब मैं आपको शुरू करता हूँ बताना कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसके टायर प्रोफाइल से शुरू करूँ तो आगे हमें 12 इंच का टायर मिलता है, ठीक है, जो TVS की तरफ से आता है। इसके प्रोफाइल है 90 बाय 90 बाय 12 इंच, और ठीक है। और अब पीछे की साइड आए तो पीछे भी हमें 12 इंच का मिलता है। TVS ये चीज़ बहुत अच्छी करती है गाइस, जो मुझे अपनी पर्सनली लगती है किसी भी इनकी स्कूटियों में, चाहे वो जुपिटर 125 हो कि एंटॉर्क हो। और कंपनियां ना कॉस्ट कटिंग के लिए पीछे 10 इंच का टायर देंगी, आगे 12 इंच का देगी। और इसकी बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर एक्टिवा है। एक्टिवा में आगे ड्रम ब्रेक आते हैं 110 सीसी वाली में, इसमें आगे डिस्क ब्रेक हमें मिल जाते हैं ऑप्शनल, ठीक है। आप देख ही सकते होगे गाइस, बहुत नीट कंडीशन में। अब मैं आपको मेन शुरू करता हूँ गाइस। 1.5 साल में आपके अकॉर्डिंग एक स्कूटी बाइक कितनी चल जानी चाहिए? 5-6 हज़ार किलोमीटर। आप मेरा ओडोमीटर देखो, 2540.8 किलोमीटर। ये ट्रिप नहीं है, ये ओडोमीटर है गाइस, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने अभी तक ये सिर्फ इतनी ही चली है। अब ये इसका एक रीज़न और बताऊँ, आप इसमें 1200 किलोमीटर और प्लस कर लो, इसका हो रखा है मीटर चेंज। सही सुन रहे हो गाइस आप, 1.5 साल में बस इतने से किलोमीटर में इसका एक बार मीटर तक चेंज हो रखा है। अब मैं शुरू आता हूँ, अब मेरे को इसमें क्या क्या स्टार्टिंग से बहुत क्या फेस करने पड़े। मैंने ये ख़रीदी थी स्कूटी शिवराम मोटर्स बाटा से, शिवराम मोटर फरीदाबाद बाटा। वहाँ जब ये धनतेरस का टाइम था गाइस, R नंबर आप सर्च कर सकते हो, HR87R1337, ये मेरी स्कूटी का नंबर है। R सीरीज़ हमारे यहाँ 2024 अक्टूबर के टाइम आई थी। तब ना उनके पास सेल्स इतनी थी कि इन पे डिस्क वेरिएंट नहीं था। हमने जैसे तैसे बाहर से मंगाया। आती सबसे बड़ी कमी मुझे क्या मिली कि ये स्क्रैच इसमें स्टार्टिंग से आया था। मैंने कहा इतना चलता है, बाहर से स्कूटी मंगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, इतने से कुछ नहीं हुआ। हमने इसका कोई चीज़ चेक नहीं की। मैं इसको आपकी डिक्की दिखाऊं, इसकी जो जेन्युइन डिक्की थी गाइस, या तो ग्रीस लग रही है फ़िलहाल, आप देख सकते हो मेरे हाथ पे लगी होगी, ग्रीस है, सर्विस पे हुई थी। इसकी यहाँ पे डिक्की पे क्रैक था, हमने नोटिस नहीं किया। अब मैं आपको सारा इनका सच बताता हूँ TVS वालों का। मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, मुझे इससे बढ़िया प्रोडक्ट 110 सीसी में कोई सा नहीं लगता, चाहे वो एक्टिवा हो। डेस्टिनी आती है, डेस्टिनी गाइस कोई ख़रीदता नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। आज की डेट में टॉप सेलिंग में है जुपिटर। अब ऐसी मैं आपको बताऊँ कि इसमें आता है, इसकी स्पेसिफिकेशन मेनली ये है कि 113 सीसी का एयर कूल्ड इसका इंजन मिल जाता है, जो 9.8 PS की पावर जनरेट करता है और 9.1 Nm का टॉर्क। और अब आप मैं इसको सबसे बड़ी बताऊँ, इसका टॉप मॉडल में एक फ़ीचर आता है TVS आईगो असिस्ट। आईगो असिस्ट का गाइस मेन काम क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल अपनी स्कूटी चला रहे हो, राइड कर रहे हो, राइड करते करते आप मतलब इसमें हाइब्रिड टाइप का, जहाँ भी आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाए, मतलब वो हाइब्रिड टाइप का है। आप यहाँ सिंबल भी देख सकते हैं। इसको स्टॉप कर रहे हो तो इसमें ना एक 12 वोल्ट की जो इसकी मेन बैटरी है, 14 वोल्ट की, 12 वोल्ट आइडल में रहती है, वो चार्ज हो जाती है। मतलब आपको जैसे कहीं पे वो लेनी है, क्या कहते हैं, ओवरटेक करना है, आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए या एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए, तो जनरेट हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद एडिशनल ये टॉर्क जनरेट करती है 9.8 PS, 9.8 Nm टॉर्क जनरेट करती है, और 9.1 PS की पावर, ठीक है। ऐसे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब मैं आपको इसका मीटर दिखा दूँ, बड़ा प्यारा सा मीटर है। मुझे बहुत पर्सनली इसमें अगर आप TFT दे देते तो अच्छा था, लेकिन TFT की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। यह मोड का बटन है, सेट का बटन है, मोड से आप अपनी ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B, और एवरेज इकनॉमी वगैरह आती है। जिस हिसाब से मैंने इसे चलाया है, इसने 40 की एवरेज इकनॉमी दी है। चेक इंजन लाइट इसलिए आई है क्योंकि अभी ये बंद है। और सबसे बड़ी बात मुझे TVS की पर्सनली अच्छी लगती है, जो बात 1 टच सेल्फ स्टार्ट है गाइस, ये स्टार्ट हो चुकी है मेरी स्कूटी।
और अब मैं साइड स्टैंड डालूँगा, ये तुरंत बंद हो जाएगी। अब मैं आता हूँ इनके ऊपर। प्रोडक्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अब मैं आपको स्टार्टिंग से अपना सारा ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है अभी तक इसमें। सबसे पहले गाइस, श्री राम मोटर की सर्विस बहुत गंदी थी स्टार्टिंग से गाइस। मैंने एक भी सर्विस ढंग से अच्छे से फेस नहीं की। जितनी सर्विस थी सारी बेकार थी, ठीक है, A to Z। अब मैंने 4th सर्विस कराई, उसमें मेरे को पेड सर्विस थी मेरी 4th, आप लगा लो ये मुश्किल से 3,500 किलोमीटर में मैंने 4th सर्विस भी करा दी पेड, वो भी एजेंसी से, ठीक है गाइस। मेरे को सर्विस बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मैं आपको एक सच बात बताऊँ गाइस, TVS के प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है, वही टाटा वाला हाल है आपका कि टाटा का प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है लेकिन उनकी सर्विस में दिक्कत है। इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन इसकी सर्विस में मुझे वो बेकार लगा इसका सर्विस एक्सपीरियंस। 4थी सर्विस बढ़िया लगी गाइस मेरे को। मैंने जो पेड सर्विस कराई उसमें इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ, एयर फिल्टर वगैरह चेक हुआ, बढ़िया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, 3500 किलोमीटर पूरी नहीं चली गाड़ी का मीटर चेंज है। आप ये वाइज़र देख रहे हो, ये वाइज़र स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग, ये तो स्टिकर मैंने बाहर से लगवा रखा है। जब ये गाड़ी हमारे शोरूम पे अनलोड हुई थी ना ट्रक से, जब ये हमने बाहर से मंगाई थी, इसका वाइज़र तक दूसरी स्कूटी से निकाल के लगा रखा है गाइस, वाइज़र तक। अब नीचे आ जाते हैं, जैसे नीचे आओगे यहाँ पे ना एक फ्यूल गेज आता है। अब इसकी टंकी आ गई है, जैसे आपको पता है 5 लीटर की, यहाँ पे फ्यूल फिल्टर और फ्यूल गेज आता है। इसके फ्यूल गेज में इतनी प्रॉब्लम थी, एक डंडी फ्लक्चुएट करती रहती थी। फ्यूल गेज चेंज है, यही नहीं, आ जाओ अब डिक्की पे आ जाओ, इसकी डिक्की तक चेंज है, इसकी ये डिक्की भी चेंज है वारंटी में। और बताऊँ, ये 1 साल नहीं हुआ था गाइस मेरी स्कूटी को, इसके साइड पैनल ये पूरे रस्ट खाने लग गए थे। ये साइड पैनल तक चेंज करवा रखे वारंटी के अंडर, आप देख सकते हो। इन बिल्कुल नए पैनल है, कलर भी आपको हल्का फुल्का डिफरेंस मिल रहा होगा दोनों में, क्योंकि ये नए पैनल है। इनको चेंज कराया हुआ मुझे मुश्किल से 7-8 महीने भी नहीं हुए होंगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ गाइस, मेरे को एक्चुअल में डेट याद नहीं है। ये तो था इस मेरा कुछ सर्विस एक्सपीरियंस। 4th सर्विस मुझे जेन्युइन बढ़िया लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे जेन्युइनली TVS की प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, ना मेरा किस कंपनी को कोई डिफेम करने का वो है। अब मैं आपको बताऊँ कि मेन इनका वो क्या है। इनका शिवराम TVS करके कोई सर्विस सेंटर है बाटा पे है, तो वहाँ की सर्विस ठीक है, लेकिन वहाँ का एक रिसेप्शनिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा गाइस, खामखा किसी की नौकरी पे क्यों वो पड़े, बहुत गंदा बिहेवियर है गाइस, बहुत गंदा बिहेवियर। जब मैकेनिक से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं मैकेनिक को बनाऊँगा। और कैशियर का क्या मतलब बनता है कि वो मुझे ज्ञान देगा कि वो ऐसे ही होता है। इसके टैपिड में नॉइज़ थी, टैपिड तक में नॉइज़ थी, तो उनने वो मुझे आके समझा रहा है कि ये तो ऐसे ही होता है, तुम हीरो की बाइक ले लो। मैंने भाई TVS की ली है तो मैं TVS का बताऊँगा ना, जो जेन्युइन बात है। तो ये कुछ था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। ऑलरेडी मुझे 1.5 साल हो गए हैं, मुझे कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती अपनी स्कूटी के बारे में। जेन्युइन बताऊँ, स्कूटी बहुत बढ़िया, बस वारंटी और TVS की वारंटी गाइस एक नंबर कहना चाहूँगा। इनने टाइम लगाया लेकिन मेरी सारी चीज़ें चेंज करके मिली है मुझे A to Z, ठीक है। जितनी भी मेरी चीज़ों में प्रॉब्लम थी सारी चेंज करके मिली है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जब साइड पैनल चेंज हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बस मेरे को ये एक फेस कर रहा हूँ इशू ये, और कुछ मुझे दिक्कत नहीं है। आप टायर कंडीशन भी देख लो, बिल्कुल नए टायर है, अभी यूज़ ही नहीं हुई है। और बस मेरा ये सर्विस एक्सपीरियंस है। स्कूटी बहुत ज़बरदस्त है, मैं कोई किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता, ना मैंने किसी कंपनी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। स्कूटी बढ़िया है, बस TVS को थोड़ी सी सर्विस और सुधारनी चाहिए अपनी, ठीक है गाइस। मैंने आपको सारी इसकी सर्विस वगैरह बता दी। अब मैं आपको इसके फीचर्स गिनवाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मीटर ऑन कर दिया, जैसे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, हज़ार्ड लाइट वगैरह के ऑप्शन। हज़ार्ड लाइट के लिए आपको क्लिक करके रखना है बटन, आपकी हज़ार्ड लाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अपर डिपर का स्विच, ये असिस्ट रेडी, ऑटो आइडल स्टॉप स्टार्ट वगैरह, 1 टच साइलेंट स्टार्ट, ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है स्कूटी। हॉर्न के बटन, आगे से फ्यूल लाइट मिलता है आपको, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बूट स्पेस में 2 आप हाफ साइज़ हेलमेट रख सकते हो पूरे। मैंने एक ही रखा है क्योंकि मेरे पे एक ही अवेलेबल था, नहीं हाफ साइज़ दोनों आ जाएंगे, एक फुल साइज़ और एक हाफ साइज़ ज़रूर आ जाएगा। और इस साइड आएंगे तो ग्लव बॉक्स टाइप का, या USB चार्जिंग है, जैसे आपको फ़ोन वगैरह या कुछ भी गैजेट वगैरह चार्ज करना है तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको इसका फ्यूल लाइट खोलना है तो ऐसे प्रेस करके इस साइड करोगे तो फ्यूल लाइट खुल जाएगा, और ऐसे करोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी, ठीक है।
और मैं बताऊँ, टायर इनके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग उसमें वो रहती है। मेरी सेकंड स्लॉट की गाड़ी थी तो सेकंड स्लॉट में मैंने अपने कॉन्टिनेंटल TVS के ही टायर दे रखे हैं। कभी अपोलो के भी आ सकते हैं गाइस, MRF के तो नहीं आएंगे। खैर अपोलो सीएट के भी आ सकते हैं। इनके स्लॉट के हिसाब से गाड़ी रहती है। मेरी सेकंड स्लॉट की गाड़ी थी अक्टूबर में, तब ऐसा कुछ था इसमें। इधर आप आओगे, इसका साइलेंसर वगैरह फुट रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ इंजन ऑयल वगैरह का गेज वगैरह मिल जाएगा इंजन ऑयल डालने का। और ऐसे कुछ है अपनी स्कूटी का लुक। जेन्युइनली बताऊँ तो स्कूटी वर्थ इट है 1 लाख रुपए के अंदर। बस थोड़ी सी सर्विस सुधार लेनी चाहिए, वरना स्कूटी वर्थ इट है गाइस, 1 नंबर। मैं आपको अपनी साइड से रेकमेंड करूँगा कि आप स्कूटी ज़रूर लें। आपके नियर बाय हो कोई सर्विस सेंटर और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मुझ पे। मैं अपनी जीमेल आईडी ज़रूर कैप्शन में डाल दूँगा। आप अपनी सर्विस का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें गाइस। ओके गाइस।